एक अहादीस में आता है कि कोई जब जुल्म करता है तो अल्लाह ताला अपनी इज्जत की कसम खाकर कहते हैं कि मैं इस मजलूम की बद्दुआ को कबूल करूंगा। आप सोचे अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी इज्जत की कसम खा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कह रहे हैं कि मैं मजलूम के साथ हूँ। और जिसके साथ अल्लाह हो, फिर आप सोचे उसका अंजाम क्या होगा। उस शख्स का अंजाम क्या होगा जो जालिम अपने जुल्म की इंतहा पर पहुंचा हुआ है। हमें ऐसा लगता है कि हम जो जुल्म कर रहे हैं अब वो सिर्फ आज हो गया जुल्म, खत्म हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होता। जुल्म करने वाले को अल्लाह देख रहा है, पल पल अल्लाह देख रहा है। और हमारा कुरान हमें समझा रहा है कि अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं। कहीं कुरान शरीफ में ये बात नहीं लिखी हुई कि मैं मजलूम की बद्दुआ को कबूल नहीं करूंगा। कहीं नहीं लिखा मजलूम को बद्दुआ, वो क्या कहते हैं, जालिम है ना, मजलूम को जुल्म करे और मैं मजलूम की बद्दुआ नहीं कबूल करूंगा। कहाँ लिखा हुआ है कुरान शरीफ में? कहीं नहीं लिखा। हाँ, माफ करने की अल्लाह ताला ने बोला है कि आप माफ कर दो, ये अच्छा बदला है। ये कुरान अहादीस में तो यहाँ तक कि आता है कि अगर आपके साथ कोई जुल्म करे तो आप उससे उतना ही हिसाब लो जितना उसने आपके साथ जुल्म किया है। ज्यादती ना करो, उसके ऊपर ज्यादा हिसाब ना निकले, लेकिन इतना जरूर लो जितना उसने आपके साथ जुल्म किया है। लेकिन यहाँ अगर आप ये बात करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि मैं मजलूम हूं और मैंने जुल्म सहा और अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरा बदला लेगा, तो ये सबसे बेहतरीन बदला है। आप